सौर्य के ऊपर में बहुत बड़ी मुसीबत आ जाती है। उसे तुरंत पुलिस वाले सस्पेंड कर देते हैं और अब उसकी नौकरी पे जाने वाली होती है। ये काफी बेहतरीन हो जाती है। तो फिर बात करें एपिसोड की स्टार्टिंग की, तब एपिसोड की स्टार्टिंग वेल पुलिस स्टेशन से ही होती है। अब यहाँ पे तो छानबीन कर रहा होता है और इमली को जो काल कोठरी में बंद किया होता है, तो ये सिर्फ ये चेक करना चाहता है कि इमली कब तक ये सह सकती है। जब जाकर के देखता है कि अरे ये तो मैथ का फॉर्मूला लिख रही है। अब वो बहुत चिंतित हो जाता है कि जो मैंने तुम्हें बोला, तुम्हें सच्चाई लिखनी थी, तुम क्या कर रही हो? ये मुझे जो बताना था मैं तुम्हें ऑलरेडी सारी बातें बता चुकी हूँ। वो बोलता है कि ठीक है, अब तुम्हारा लाई डिटेक्टर टेस्ट होगा और फिर उसको लेकर के जाता है। लेकिन मजे की बात ये होती है कि मशीन वहां पे कोई नहीं होता। ये खुद से उसके नब्ज पकड़ करके बोलता है कि चलो मैं तुमसे जो जो पूछता हूँ तुम बताओ। लेकिन यहाँ पे उसका मोटिव बहुत ही गलत भी होता है, क्योंकि वो इनडायरेक्टली अगस्त्य की बात को उठा देता है और वो जानबूझ करके सब बोलता है ताकि इमली खुद ब खुद बहुत ज्यादा भावुक हो जाए और जो भी ये पूछे उसके बारे में वो सारी बातें बता दे। तो इमली तो इसकी बात को समझ जाती है कि ये कुछ ना कुछ गड़बड़ करना चाहता है और ये केस को छानबीन नहीं कर रहा है, ये इसका मोटिव कुछ और है। और जब उसे पता चलता है तो बहुत गुस्सा होती है कि तुम अपनी बहन के पति को खोजना नहीं, तुम अपनी बहन की नजरों में अच्छा बनना चाहते हो, तुम अपनी मॉम की नजरों में अच्छा बनना चाहते हो, मुझे पता है। वो बोलता है कि हाँ तुमने बिल्कुल सही समझा। तुमने बोलते कि ठीक है, तो अगर ऐसा ही है तो तुम एक काम करो, मेरे से तो कोई सबूत तुम्हें मिलने वाला है नहीं, तो तुम मुझे गोली ही मार दो। उसके ही गन लेकर के खुद को गन पॉइंट पे करवा देती है, बोलती है कि मार दो गोली। लेकिन जब घर पे सभी लोग आते हैं, सोनाली जब देखती है हाल घर का तो बहुत चिंतित होती है। तो वहां पे शिवानी बता देती है कि इमली को पुलिस लेकर के जा चुकी है। अब सोनाली का तो भाई बहुत ऊपर तक पहचान है, तो वो क्या करती है, कमिश्नर को फोन कर देती है और कमिश्नर के साथ में डायरेक्ट समझो कि स्टेशन पे रेड हो जाती है। वहां पे सभी लोग पहुंच जाते हैं और जब कमिश्नर देखता है बिना किसी वारंट के ये छानबीन कर रहा है इमली के खिलाफ, उसे लेकर के काल कोठरी में रखा हुआ है। अब वो बहुत गुस्सा होते हैं और तुरंत इसे ऑन द स्पॉट सस्पेंड कर देते हैं। अब इसकी नौकरी भी चली जाती है। लेकिन तब तक इमली को ना चाहते हुए भी उसका साथ देना पड़ता है उसकी नौकरी बचाने के लिए। वो बोलते कि नहीं, ये मुझे लेकर के नहीं आए थे, दरअसल मैं इनके साथ लेकर के आए थे, क्योंकि इस केस की इकलौता गवाह मैं हूँ। तो मेरी बात तो वैसे भी माननी ही थी। अब जब इस बारे में बात होने लगती है, अब उसकी नौकरी तो बच जाती है, लेकिन पुलिस वालों की नज़र में कहीं ना कहीं वो गलत भी साबित हो जाता है। तो जिस कारण अब फैसला करता है कि अगर इमली ने मेरी मदद की है तो मुझे थैंक्स तो बोलना ही चाहिए। घर आने के बाद में सोनाली बोलती है कि देखो, अगर हमें इस केस पे काम करना तो सबको साथ में मिलकर काम करना होगा, और सारे से बोलते हैं इमली को कि हाथ मिला लो। लेकिन वही जो भी बोला होता है अमृत ने गलत वो सारी बातों को लेकर के कि आखिर बिन्नी तुम क्या चाहती हो, तुम पैसों की लालची हो, ये वो 917 और बॉयफ्रेंड से तुम्हारा जो बच्चा है तुम लेकर के भाग गए, ये हो गया वो हो गया, तुम छोड़ के घर भागे थे। अब वो बहुत चिंतित भी होती है, वो बहुत रोती है। कहीं ना कहीं वो दिल की अच्छी है, लेकिन उससे भी तो अपने बच्चे के लिए एक अच्छा स्पेस चाहिए ना, जिस कारण वो चिंतित भी होती है। जब दादी इस चीज़ को नोटिस करते तो फैसला करते हैं कि ठीक है, तेरे साथ तेरा एक हमसफर की ज़रूरत है, तेरे बच्चे को एक पिता के नाम की, तू सौर्य से शादी करेगी। अब ये सारी बातें, और इधर तो जैसे हॉल में आती हैं तो देखती हैं कि अरे ये तो हाथ मिला रहे हैं इमली और सौर्य, क्योंकि साथ में काम करना होता है और इस केस की छानबीन करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। यहाँ पे मालती से भी इमली झूठ बोल देती है कि हाँ तुम्हारे भैया जो करना चाहते थे वो हो चुका है और उन्होंने बहुत अच्छी खासी सबूत निकाल करके लाए हैं, और अब तुम्हारे पति को बहुत जल्दी हम लोग खोज लेंगे, तुम चिंता बिल्कुल भी मत करो। और अब दादी को लगता है कि कुछ बहुत बड़ा होने वाला है और इसे रोकना ही होगा मुझे कैसे भी करके। और बस इसके साथ में स्टोरी की एंडिंग की जाती है। देखो, दिल से बोले तो ये एपिसोड एक ब्लैंक एपिसोड जैसा ही है, मतलब कि प्लॉट्स काफ़ी कम होते हैं। हालांकि जो इसका पोस्ट क्वेश्चन होता है पिछला वाला ही होता है कि जस्ट दादी जो कुंडली मिलवाती है पंडित जी से बोल करके, वो कुंडली बाय मिस्टेक चेंज हो जाती है और वो इमली और सौर्य कुंडली जो काफ़ी मिल जाती है, और बेन्नी के तो भाई उसके साथ में नहीं मिलती, बल्कि दुर्दशा ही इसकी खराब होती है कि अगर ये जाती है किसी के भाग्य में तो उसकी इन लग जाएंगे बुढ़े वाले। बाहर निकल कर देखती है तो महाशिवरात्रि की जो ये सौर हो रही होती है, जो काफ़ी बेहतरीन चाय हो रही होती है, तो वहाँ पर तो सेलिब्रेट कर रहे होते हैं, जो काफ़ी बेहतरीन होता है। मज़ा तो आने वाला है, आने वाला प्लॉट्स और भी बेहतरीन होगा। देखते हैं लोग कि आगे क्या हो सकता है।